हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल राइस फॉर एक्सीलेंस। आज के इस वीडियो में हम स्नेक्स के बारे में बात करने वाले हैं, पॉइजनस एंड नॉन पॉइजनस, जो कि आपके सिलेबस में दे रखे हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि किसी ने जो है वो फिक्सेटिव पीडीएफ की जो है वो रिक्वेस्ट की थी। तो फिक्सेटिव्स की पीडीएफ जो है वो मैंने टेलीग्राम में जो है वो अपलोड कर दी है, वहां से आप जो है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम में भी हमारे चैनल का नाम जो है दैट इज राइस फॉर एक्सीलेंस, तो वहां से आप जो है उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। स्नेक्स के बारे में अगर हम बात करें तो स्नेक्स आपको पता है लिम्बलेस होते हैं, इलोंगेटेड इनकी बॉडी होती है, कोल्ड ब्लडेड होते हैं। कोल्ड ब्लडेड आपको पता है जिसको आप पोइकिलोथर्मल्स भी बोलते हैं, यानी कि बाहर के टेम्परेचर के साथ ही उनके बॉडी का टेम्परेचर भी रेगुलेट हो जाता है। और साथ में कार्निवोरस रेप्टाइल्स होते हैं। तो आपको पता है कि कॉर्डेटा में आप जो है वो क्या पढ़ते हैं, फिश के बारे में, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स। तो रेप्टाइल्स में जो है ये आते हैं और सब ऑर्डर सर्पेंट्स को जो है ये बिलोंग करते हैं। सबसे पहले हम थोड़ा सा स्नेक्स के बारे में देख लेते हैं कि इनकी मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी कैसी होती है। उसके बाद हम जो है इसका डिफरेंस देखेंगे। तो अगर आपने स्नेक जो है आपने देखा ही होगा, स्नेक की बॉडी जो होती है उसमें थ्री प्राइमरी आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। एक हेड होता है, बॉडी होती है जिसको आप ट्रंक भी बोलते हैं, और टेल होती है। उसके अलावा जो बॉडी होती है और टेल होती है उसके बीच में जो है आपको क्लोएका देखने को मिलता है, जो कि कॉमन ओपनिंग होती है डाइजेस्टिव सिस्टम की और रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। सबसे पहले जो है हम इंटेगुमेंट्री सिस्टम के बारे में बात करें तो आपको पता है कि स्नेक की जो बॉडी होती है वो स्केल से ढकी होती है, स्केल से कवर अप होती है, और जो है किससे बनी होती है, केराटिन से बनी होती है। स्केल्स जो हैं ये क्या करते हैं, क्यों इनकी बॉडी में जो है वो प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि ये फ्रिक्शन को रिड्यूस करते हैं ड्यूरिंग लोकोमोशन, यानी कि लोकोमोशन में इनको बहुत ज्यादा हेल्प हो जाती है, और वाटर लॉस को भी ये प्रिवेंट करते हैं। यहाँ पे ये स्केल का जो है वो फंक्शन आ जाएगा। आपको स्नेक में जो है दो तरह के स्केल्स देखने को मिलते हैं, एक होते हैं डॉर्सल स्केल्स और एक होते हैं वेंट्रल स्केल्स। डॉर्सल स्केल्स जो होते हैं आपको बैक में और साइड्स में देखने को मिलते हैं, स्मॉल होते हैं, या और आपको या तो स्मूथ देखने को मिलेंगे या फिर कील्ड जो है वो देखने को मिलते हैं। और वेंट्रल स्केल्स जो होते हैं वो आपको बेली पे देखने को मिलते हैं, वाइड होते हैं। और इसमें खासियत क्या है, एक तो ये इनको क्रॉलिंग में हेल्प करते हैं वेंट्रल स्केल्स, और इसमें मैं आपको एक चीज बता दूं कि वेंट्रल स्केल्स जो होते हैं इनमें अगर ये स्केल्स जो हैं आपकी जो इसकी सांप की जो बेली है उसमें छोटे छोटे स्केल्स हैं, तो ये आपका सांप आप उसको देख के बता सकते हैं कि ये जो होता है आपका नॉन वेनेमस होता है, यानी कि पॉइजनस नहीं है। और अगर आपके स्केल्स ऐसे हों कि वेंट्रल स्केल्स ऐसे हों कि बीच से थोड़े लार्ज हैं लेकिन साइडों में साइड्स में जो है वहां पे आपको छोटे स्केल देखने को मिलते हैं, तो वैसे सांप भी जो होते हैं वो नॉन वेनेमस ही होते हैं, जैसे कि एग्जांपल पाइथन आ गया। और अगर जो है बेली का जो वेंट्रल स्केल है वो पूरा ही लार्ज है, साइड में कहीं भी जो है छोटे स्केल्स नहीं है, बीच में छोटे स्केल्स नहीं है, तो इसका मतलब वो या तो पॉइजनस भी हो सकता है या फिर नॉन पॉइजनस भी हो सकता है। करेक्ट वर्ड जो होता है दैट इज वेनेमस या नॉन वेनेमस, तो ये आपने ध्यान में रखना है। तो यहाँ से भी आप इसके बारे में पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें स्कल एंड जॉ की। तो स्कल जो होती है अगर आप देखेंगे स्नेक्स में तो ये हाईली मॉडिफाइड होती है, इसको काइनेटिक स्कल बोलते हैं। काइनेटिक स्कल का मतलब क्या है कि यहाँ पे आपको जो है बहुत सारी मोबाइल बोन्स जो हैं इंडिपेंडेंटली जो है वो देखने को मिलती हैं, यानी कि आपकी जो बोन्स होती हैं यहाँ पे वो मल्टीपल लूजली आर्टिकुलेटेड होती हैं, अलग अलग आपको बोन्स देखने को मिलती हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि स्कल में ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है इसकी वजह से इनको हेल्प होती है कि प्रे को स्वेलो करने के लिए। तो ये प्रे को जब स्वेलो करते हैं तो ये काइनेटिक स्कल जो है वो इनको हेल्प करती है, ये आपने ध्यान में रखना है। उसके अलावा इनका जो लोअर जॉ होता है वो चिन के साथ फ्यूज्ड नहीं होता है। नॉर्मली अगर आप देखेंगे तो ह्यूमंस में और एनिमल्स में क्या होता है कि आपका जो लोअर जॉ होता है उसके दो हाफ जो होते हैं फ्यूज होते हैं और सिक्योर होते हैं चिन में, लेकिन स्नेक में ऐसा नहीं होता है। स्नेक में जो आपका लेफ्ट एंड राइट मैंडिबल होता है वो कंप्लीटली सेपरेट होते हैं, और उनके बीच में एक आपका इलास्टिक जो है वो लिगामेंट होता है। तो ये भी जो है इनको प्रे को पकड़ने में जो है वो बहुत हेल्प करता है, ये आपने ध्यान में रखना है। देन आईज की बात करें तो आईज में स्नेक्स जो होते हैं इनके पास मूवेबल आईलिड्स जो होते हैं वो नहीं होते हैं। इनकी जो आईज होती हैं वो प्रोटेक्टेड होती हैं ट्रांसपेरेंट मॉडिफाइड स्केल से, जिसको आप यहाँ पे स्पेक्टेकल या ब्रिले बोलते हैं, ये आपने इसमें ध्यान में रखना है। और आपको पता है कि स्नेक्स जो होते हैं वो अपनी स्किन को शेड करते हैं। तो ये जो आपकी स्किन जो स्नेक्स जो है वो शेड करते हैं इसको एकिडाइसिस बोलते हैं, या फिर इसको मोल्टिंग भी बोलते हैं। और आपको पता है ये बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है स्नेक्स के लिए। स्नेक्स जो हैं ये अपनी स्किन को क्यों शेड करते हैं तो आपको पता होना चाहिए। इसके दो प्राइमरी रीजंस होते हैं, एक होता है अकोमोडेशन ऑफ ग्रोथ, यानी कि अकोमोडेट करना ग्रोथ को। स्नेक्स की जो स्किन होती है जब स्नेक का जो साइज होता है जब बड़ा होता है तो बेसिकली ये जो स्किन होती है ये भी साथ में जो है वो ग्रो नहीं करती है।
तो आप खुद सोचो कि अगर स्नेक का साइज जो है वो बड़ा होगा तो ये स्किन क्या हो जाएगी, टाइट हो जाएगी और इनको रिस्ट्रिक्ट करती है, इसीलिए जो है ये कर देते हैं। दूसरा, हाइजीन और हेल्थ के हिसाब से भी जो है इनके लिए अच्छा रहता है कि जब ये स्किन को जो है वो शेड करते हैं तो जो भी पैरासाइट, टिक्स होते हैं या माइट्स होते हैं वो इनकी ओल्ड स्किन पे लगे होते हैं, वो भी सारे जो है वो रिमूव हो जाते हैं। तो ये प्राइमरी रीजन होता है आपके स्नेक्स का जो है स्किन को शेड करने का। नेक्स्ट हम सेंसरी सिस्टम की बात करें तो जो स्नेक्स होते हैं इनके पास पुअर आई साइट होती है और ये जो है वो ढंग से सुन भी नहीं पाते हैं। बेसिकली आप ये बोल सकते हैं कि आपके जो स्नेक्स होते हैं इनके पास पुअर ट्रेडिशनल जो है वो सेंसेस होती हैं। आपको पता है कि स्नेक जो होते हैं इनके पास एक्सटर्नल एयर जो है वो कम्प्लीटली ये लैक करते हैं, ड्रम भी इनके पास नहीं होता है, पर इनके पास जो है वो स्पेशलाइज्ड जो है सेंसरी एडेप्टेशंस देखने को मिलती हैं जो इनको नेविगेट करने में और हंट करने में हेल्प करती हैं। सबसे पहले ऑल्फैक्शन एंड द जैकॉब्सन ऑर्गन। यहाँ पे जो है इंटरेस्टिंग बात ये है कि स्नेक्स जो हैं ये अपनी टंग को जो है वो टेस्ट करने के लिए यूज नहीं करते हैं, ये आपने ध्यान में रखना है। ये जो है अपनी जो टंग होती है इनकी उसको यूज करते हैं स्मेल करने के लिए। बेसिकली आप देखेंगे कि जो स्नेक होता है उसकी आगे से जो टिप होती है वो डिवाइडेड होती है, उसकी टंग की जो टिप होती है वो डिवाइडेड होती है। तो बेसिकली जो सराउंडिंग में जो भी केमिकल्स हैं, जो भी उनके सराउंडिंग में जो चीजें हैं उनको सेंस करने के लिए जो है ये आपकी टंग जो है यहाँ पे इनको हेल्प करती है। होता क्या है कि जब स्नेक जो है वो अपनी टंग को जो है वो बाहर निकालता है तो ये जो भी एयर में जो मॉइस्चर है वो उसकी टंग जो है वो ट्रैप कर लेती है, जिसकी वजह से जो है ये पता लगा पाते हैं कि किस तरह का केमिकल है या किस तरह का ऑर्डर है, उस जो टंग है वो इनको हेल्प करती है। ठीक है, और यहाँ पे लिखा है कि जैकॉब्सन ऑर्गन, तो जब ये टंग को अंदर लेके जाते हैं तो वहां पे जो है दो केमिकल सेंसिंग पॉकेट्स जो है वो पड़ी होती हैं, जिसको आप जैकॉब्सन ऑर्गन जो है वो बोलते हैं, या फिर आप उसको वोमेरोनेजल ऑर्गन भी जो है वो बोलते हैं, ये आपने ध्यान में रखना है। यहाँ पे जो है वो हाईलाइटेड भी है, आप देख सकते हैं कि जो स्नेक होता है उसकी टंग कैसी होती है, बाइफरकेटेड होती है। आप उसको फॉर्क टंग भी जो है बोलते हैं, जो कि केमिकल पार्टिकल्स को कलेक्ट करती है एयर से, ग्राउंड से, और फिर इनको जो है वो हेल्प करती है फर्दर। उसके अलावा जो है आपको पता है कि स्नेक जो होते हैं इनके पास एक्सटर्नल एयर ड्रम तो नहीं होता है, लेकिन फिर भी जो है ये अपने प्रे को जो है वो इनको पता चल जाता है कि प्रे जो है वो इनको अप्रोच कर रहा है या नहीं। वो कैसे होता है, क्योंकि इनके पास जो है एक आपकी क्वाड्रेट बोन होती है। ये क्वाड्रेट बोन जो होती है ये हाईली सेंसिटिव होती है ग्राउंड बॉर्न वाइब्रेशंस के लिए, जो वाइब्रेशंस ग्राउंड में हो रही हैं उसके लिए ये सेंसिटिव होती है, और इसीलिए जो है इनको ये हेल्प होती है प्रे को सेंस करने में कि प्रे जो है वो कहाँ से आ रहा है। प्रेडेटर्स या प्रे जो भी इनको अप्रोच करते हैं उनसे फिर इनको बचाती है। यहाँ पे होता क्या है, अगर थोड़ा सा देखें तो मान लो कोई एनिमल जो है प्रे जो है इनकी तरफ आ रहा है, तो उसके जो फुट स्टेप्स होते हैं वो क्या करते हैं, ग्राउंड में जो है वो शॉक वेव्स जो है वो सेंड करते हैं। अब ये जो वाइब्रेशंस होती हैं ये ट्रैवल करती हैं और स्नेक की बेली स्केल से जो है ट्रैवल करती हुई जॉ बोन जो होती है वहां तक पहुंचती है, और वहां पे क्वाड्रेट बोन जो है वो प्रेजेंट होती है, जो कि सेंसिटिव होती है ग्राउंड बोन वाइब्रेशन के लिए, और फिर वहां से क्वाड्रेट बोन से जो है ये वाइब्रेशन जाती है डायरेक्टली इनटू द इंटरनल ईयर। ठीक है, इनर ईयर जो होता है वहां पे जाती है, और इसीलिए जो है फिर ये आप बोल सकते हैं कि जो स्नेक्स होते हैं वो इनक्रेडिबली सेंसिटिव होते हैं लो फ्रीक्वेंसी ग्राउंड वाइब्रेशंस के लिए, और थ्रेट से जो है उसको बचाते हैं। नेक्स्ट इज इंफ्रारेड थर्मल पिट्स। इंफ्रारेड थर्मल पिट्स के बारे में अगर बात करें तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है कि आपके कुछ स्नेक्स ऐसे होते हैं, जैसे कि एग्जांपल में यहाँ पे लिखा है पिट वाइपर्स, पाइथन्स, बोआ। यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलता है कि आप एक तरह से बोल सकते हैं कि इनके पास सुपर पावर होती है कि ये हीट को जो है वो देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे इनके पास जो है आई नोस्ट्रिल और आइस के बीच में जो है वो एक डिप्रेशन आपको देखने को मिलते हैं, स्पेशलाइज्ड डिप्रेशन होते हैं, पिट्स बोलते हैं। और इन पिट्स में होता क्या है, बेसिकली यहाँ पे आपके बहुत सारे नर्व एंडिंग्स होते हैं, 1000 ऑफ नर्व एंडिंग्स होते हैं, जो कि ट्राइजेमिनल नर्व से जो है वो आते हैं, और यहाँ पे ये जो मेम्ब्रेन यहाँ पे फिर बनती है ये क्या करती है कि टेम्परेचर में अगर माइन्यूट चेंजेस भी होते हैं तो ये उसको डिटेक्ट कर लेते हैं। तो रिजल्ट आपका क्या आ जाता है कि ब्रेन जो है वो थर्मल डाटा, जो भी इनका विजुअल इंफॉर्मेशन होता है थोड़ा बहुत, क्योंकि इनकी आई साइट भी बहुत वीक होती है, आई साइट इनको नहीं दिखता है प्रॉपर्ली, तो जो भी थोड़ा सा विजुअल डाटा जो है वो आई से इनका आता है वो ब्रेन में जाके मर्ज होता है और थर्मल डाटा के साथ। और ये ऐसे सांप होते हैं जो अंधेरे में भी जो है वार्म ब्लडेड एनिमल्स जो होते हैं उनको ये भांप लेते हैं और इजिली जो है उनको ये फिर खा जाते हैं। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल माउस है, तो अंधेरे में भी उसको पता चल जाएगा क्योंकि उसको दिख तो नहीं रहा है, लेकिन जो आपका यहाँ पे
हीट वेव जो है, हीट सिग्नेचर जो है, उसको ये वहां से पहचान लेते हैं, बिकॉज इनके पास जो पिट्स में रिसेप्टर्स हैं, जो नर्व एंडिंग्स हैं, वो इंफ्रारेड रेडिएशन को जो है वो डिटेक्ट कर लेती हैं, और इससे जो है फिर इनको प्रे पकड़ने में जो है वो हेल्प होती है। नेक्स्ट जो है लोकोमोशन की अगर हम बात करें तो लोकोमोशन आपको पता है कि स्नेक्स में जो है वो लिम्स नहीं होते हैं, तो इनकी जो वर्टिब्रल कॉलम होती है वो इनको हेल्प करती है मूवमेंट में, और साथ में जो है मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन जो है, पावरफुल मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन कोऑर्डिनेशन जो है वो यहाँ पे देखने को मिलता है। वर्टिब्रल कॉलम की बात करें तो टिपिकल स्नेक जो होता है उसमें 200 to 400 वर्टिब्रे आपको देखने को मिलते हैं, और ये अटैच होते हैं पेयर ऑफ फ्लेक्सिबल रिब से, जिसकी वजह से इनके पास जो है इनक्रेडिबल फ्लूइड स्केलेटल फ्रेमवर्क जो है देखने को मिलता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको प्राइमरली जो है 4 लोकोमोशन के वेज जो है वो आपको स्नेक में देखने को मिलते हैं। एक सबसे पहला जो सबसे कॉमन होता है दैट इज सर्पेंटाइन, जिसको आप लेटरल अंडुलेशन भी बोलते हैं। इसमें आपको क्या देखने को मिलता है कि एस शेप मूवमेंट जो है वो तैयार होती है, वो आपने इसमें ध्यान में रखना है। दूसरा है रेक्टिलिनियर, रेक्टिलिनियर को जो है आप कैटरपिलर मूवमेंट भी बोलते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि जो बड़े बड़े स्नेक्स होते हैं जिनकी हैवी बॉडी होती है, जैसे कि पाइथन हो गया, वाइपर्स हो गए, तो इसमें जो है ये अपनी बॉडी को जो है वो सीधा रखते हैं, और जो बेली स्केल्स होते हैं उनका ये यूज करते हैं। ये ध्यान में आपने रखना है, पावरफुल मसल्स होते हैं वहां पे, तो उसका यूज करके जो है ये फॉरवर्ड जो है वो जाते हैं। देन आपका आ गया कंसर्टिना। कंसर्टिना में जो है आपको क्या देखने को मिलता है कि ये एक एनर्जी इंटेंसिव टेक्निक होती है, और ये आपको किन स्नेक्स में देखने को मिलती है, जो कि टाइट कन्फाइंड बाउंड्रीज में होते हैं, या फिर जो आपके ट्री होते हैं उनको क्लाइंब करते हैं, वहां पे आपको ये कंसर्टिना लोकोमोशन जो है वो देखने को मिलती है। और इसमें आप क्या देखते हैं कि ये अपनी बॉडी को जो है पुल करते हैं इनटू टाइट कर्व्स, और उसके बाद जो है ये फॉरवर्ड जो है उसको एक्सटेंड करते हैं। ठीक है, तो आपने थोड़ा सा इनके बारे में जो है वो ध्यान से देख लेना है कि 4 तरह की लोकोमोशन कौन सी होती है। एक आपका आ जाता है साइड वाइंडिंग। साइड वाइंडिंग जो है ये आपका हाईली स्पेशलाइज्ड टेक्निक है, और ये आपको कहाँ पे देखने को मिलता है, वो स्नेक्स जो कि आपको डेजर्ट्स में देखने को मिलते हैं, या सैंड ड्यून्स में जो रहते हैं, वहां पे आपको जो है ये साइड वाइंडिंग वाली जो है वो टेक्निक जो है वो देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि सांप जो है वो अपने आप को फॉरवर्ड पुश नहीं करता है, बल्कि अपने आप की जो बॉडी होती है उसको थ्रो करता है लूप्स में। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। तो इसमें अगर आप इसका वीडियो देखेंगे तो आप देखेंगे कि जो सांप होता है वो क्या करता है कि अपनी जो बॉडी होती है उसके 2 पॉइंट, मान लो 2 पॉइंट हैं, तो 2 पॉइंट को ही उसकी बॉडी जो है टच करती है। वो अपना जो ग्राउंड होता है उससे फिजिकल बॉडी, पूरी फिजिकल बॉडी को टच नहीं करवाता है, बिकॉज आपको पता है डेजर्ट जो होते हैं वो हॉट होते हैं, इसीलिए वहां पे वो क्या करते हैं कि आपका एक पॉइंट पे पहले बॉडी होगी, फिर दूसरे पॉइंट पे सीधा जो है वो बॉडी आपको देखने को मिलती है। अगर आप इसका वीडियो देखेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से जो है ये समझ आएगा। तो ये कुछ पॉइंट्स थे आपके स्नेक्स के बारे में। अब हम जो है वो डिफरेंस करेंगे जो कि आपके सिलेबस में दिया है, दैट इज वेनमस स्नेक्स यानी कि पॉइजनस एंड नॉन वेनमस स्नेक्स। तो सबसे पहले हम हेड शेप की बात करते हैं। जो आपके वेनमस या फिर पॉइजनस स्नेक्स होते हैं उनमें आपको क्या देखने को मिलता है, जो हेड शेप होती है टिपिकली ट्रायंगुलर या डायमंड शेप होती है, और उनमें आपको जो है नेक भी डिस्टिंक्ट देखने को मिलती है, अलग से देखने को मिलती है, एंड उनकी जो आईज होती हैं उनके बिहाइंड जो है लार्ज वेनम जो है ग्लैंड्स होते हैं। वेनम यानी कि पॉइजनस जो है वो ग्लैंड्स जो है वो आपको वहां देखने को मिलते हैं। जो नॉन वेनमस स्नेक होते हैं उनमें यूजुअली आपको राउंड या ओवल शेप्ड हेड जो है पाया जाता है, यानी कि उसकी शेप जो होती है यूजुअली राउंड या ओवल शेप्ड होती है, और आप देखेंगे कि जो हेड होता है वो स्मूथली जो है वो बॉडी में फिट हो जाता है, वहां पे आपको डिस्टिंक्ट नेक जो है वो देखने को नहीं मिलती है। देन हम आईज एंड प्यूपल्स की बात करें तो आपका जो वेनमस स्नेक होते हैं उनमें आपको इलेप्टिकल या फिर वर्टिकल प्यूपल्स जो हैं वो देखने को मिलते हैं। एक्सेप्शन जो है वो आपके कोबरा एंड कॉरल स्नेक्स हैं, जिनके पास राउंड प्यूपल्स होते हैं, और आपका जो नॉन वेनमस स्नेक होते हैं उनके पास राउंड प्यूपल होते हैं, जैसे कि ह्यूमन आई के होते हैं, ये आपने ध्यान में रखना है। देन आ जाती है हीट पिट्स के बाद। तो आपको मैंने बताया था ऊपर की कुछ आपके ऐसे सांप होते हैं जिनमें आपको पिट्स देखने को मिलती हैं, जो कि क्या करती हैं, इंफ्रारेड रेज जो है उनको डिटेक्ट करने में हेल्प करती हैं। तो आपके जो पॉइजनस स्नेक हैं जैसे कि आपका पिट वाइपर है उसमें हीट सेंसिंग पिट्स जो है वो देखने को मिलती हैं आइज नॉस्ट्रिल के बीच में, और ये हेल्प क्या करती हैं, वार्म ब्लडेड प्रे जो होता है उसको डिटेक्ट करने में हेल्प करती हैं। और आपके जो नॉन वेनमस स्नेक्स होते हैं उनमें ये आपको हीट सेंसिंग पिट्स जो है वो नहीं दिखाई देती हैं, वो इसको लैक करते हैं। उसके अलावा जो है आपके फैंग्स एंड टीथ जो हैं उसमें हम देखें तो आपको पता है कि फैंग्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, आपके कुछ स्नेक्स होते हैं जिनके पास स्पेशलाइज्ड मॉडिफाइड टीथ होते हैं, उनको हम फैंग्स बोलते हैं। और ये फैंग्स जो है ये हाइपोडर्मिक नीडल्स की तरह जो है वो एक्ट करते हैं और कनेक्टेड होते हैं स्पेशलाइज्ड डक्ट्स के द्वारा। वेनम जो ग्लैंड होगा जहाँ पे जो है वेनम पड़ा होता है
उसके द्वारा उसमें उससे जो डक्ट्स होती हैं उसके द्वारा जो है वेनम ग्लैंड से ये अटैच्ड होते हैं। और ये वेनम ग्लैंड होते कहाँ हैं, तो आपकी जो आईज होती हैं उनके बिहाइंड जो है ये पड़े होते हैं, ये आपने ध्यान में रखना है। तो जो वेनमस स्नेक होंगे उनके पास स्पेशलाइज्ड हॉलो ग्रूव फैंग्स होते हैं इन फ्रंट और बैक ऑफ द माउथ टू इंजेक्ट वेनम, ठीक है। और नॉन पॉइजनस है, यानी कि नॉन वेनमस जो है आपके सांप, उनमें जो है फैंग्स नहीं होते हैं, उनके पास आपको यूनिफॉर्म रिकर्व टीथ जो है वो देखने को मिलते हैं, ताकि वो प्रे को जो है वो पकड़ सकें, ग्रिप बना सकें, ये आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। अगर टेल स्केल्स की बात करें तो आप देखेंगे जो आपके पॉइजनस वेनमस जो आपके स्नेक्स होते हैं, स्पेशली वाइपर्स जो होते हैं, उनमें आप क्या देखते हैं कि जो स्केल्स होती हैं आपकी बेली पे जो स्केल्स होती हैं वो सिंगल होती हैं, अनब्रोकन रो में होती हैं, और टेल तक जो है वो आपको वैसा ही पैटर्न जो है वो देखने को मिलता है। लेकिन आपके जो नॉन पॉइजनस होते हैं, नॉन वेनमस स्नेक्स होते हैं, उनमें आप क्या देखते हैं कि आपकी जो स्केल्स होती हैं वो अरेंज्ड होती हैं डबल रो में, डिवाइडेड होती हैं डबल रो में आपको देखने को मिलती हैं। लेकिन ध्यान में क्या रखना है कि जो आपके ये पॉइजनस स्नेक होते हैं, वेनमस होते हैं, इनमें एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, जैसे कि आपके जो कोबराज हैं, कोरल स्नेक्स होते हैं, इनको इलैपिड्स में जो है ये आते हैं और ये वेनमस होते हैं, लेकिन इनके पास भी जो है वो डिवाइडेड सबकॉर्डल स्केल्स होती हैं, जैसे कि नॉन वेनमस स्नेक के पास होती हैं। तो एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, लेकिन जो वाइपर्स होते हैं ज्यादातर उनमें आपको सिंगल रो जो है वो देखने को मिलती है। नेक्स्ट इज बाइट मार्क आइडेंटिफिकेशन। अगर मान लो सांप जो है किसी को काट जाता है तो आप आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं कि ये वेनमस स्नेक ने काटा है या नॉन वेनमस ने। तो वेनमस स्नेक जो होते हैं उसमें आपको पता है फैंग्स होते हैं, तो आप देखते हैं कि टिपिकली आपको 2 डिस्टिंक्ट डीप पंचर वुंड्स जो है वो देखने को मिलते हैं, जो कि फैंग्स की वजह से वहां पे बनते हैं और वो डोमिनेट, मतलब आपको प्रॉपरली वो दिखते हैं, ठीक है। और नॉन वेनमस अगर किसी स्नेक ने बाइट किया है तो सेमी सर्कुलर या हॉर्स शू शेप जो है वो आपको पंक्चर मार्क जो है वो वहां पे देखने को मिलता है। ये थोड़ा सा एक डिफरेंस है, पर अगर आप देखेंगे तो हिदायत यही दी जाती है कि आपको ज्यादा प्रॉपर्ली अगर नॉलेज नहीं है तो सांप से दूर ही रहना चाहिए। लेकिन फिर भी अकॉर्डिंग टू स्टडी ये आपका एक डिफरेंस है कि आप पता लगा सकते हैं कि ये वेनमस स्नेक है या फिर नॉन वेनमस स्नेक ने जो है वहां पे काटा है। चलिए अब बात करते हैं स्नेक में जो है वो आपको 4 टाइप का जो है वेनम देखने को मिलता है। स्नेक वेनम जो होता है बेसिकली अगर आप देखेंगे तो हाईली कॉम्प्लेक्स होता है ये, इसमें आपको बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन, एंजाइम, पेप्टाइड्स जो है वो देखने को मिलते हैं और इसका ड्यूल पर्पस होता है। एक तो ये क्या करता है कि रैपिडली इमोबिलाइज कर देता है प्रे को, और दूसरा जो है जब सांप जो है किसी प्रे को पकड़ता है तो वो जब वेनम उसमें इंजेक्ट करता है तो ये प्रोटीन्स, एंजाइम्स, पेप्टाइड्स जो होती हैं ये जाके उस प्रे की बॉडी में जो है वो काम करना शुरू कर देती हैं। तो प्रे जो है अभी तक मरा भी नहीं होता है, लेकिन उसका इंटरनल जो फिजियोलॉजी है बेसिकली उसको ये वेनम जो है जाके खराब करता है। तो आप एक तरह से बोल सकते हैं कि ये जो पॉइजनस स्नेक होते हैं ये अपने प्रे को पहले ही अंदर से जो है वो सॉफ्टनिंग ऑफ प्रे कर देते हैं, ताकि जब वो उसको खाएं, जब पूरी तरह से वो मरता है तो वो इतना अंदर से सॉफ्ट हो चुका होता है, अंदर से उसका सिस्टम इतना डिजोल्व हो चुका होता है कि इन स्नेक्स को जो है डाइजेशन में हेल्प मिलती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम न्यूरोटॉक्सिन्स की बात करते हैं। नाम से पता चल रहा है कि नर्वस सिस्टम, जो भी सांप जो है जिनका वेनम जो है वो नर्वस सिस्टम को अटैक करेगा, हम तो उसको न्यूरोटॉक्सिन जो है वो बोल देते हैं। इसमें आप देखते हैं कि इफेक्ट क्या होता है, ये नर्वस जो हमारा नर्व ट्रांसमिशन है उसको ब्लॉक कर दिया जाता है। इसकी वजह से हमारी जो मसल है वीकनेस आने लगती है, नमनेस आने लगती है और इवेंचुअली आपको पैरालिसिस भी जो है वो देखने को मिलता है। ज्यादातर जो है क्रिटिकल डेंजरस चीज देखने को ये मिलती है कि जो डायफ्राम होता है और इंटरकोस्टल हमारी मसल्स होती हैं उनमें पैरालिसिस देखने को मिलता है, जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी फेलियर हो जाता है, सफोकेशन बेसिकली होने लगती है। तो इसमें एग्जांपल आपके आते हैं कोबरास, मम्बास, क्रेट्स या फिर कोरल स्नेक्स। ये सारे जो हैं आपके किसके अंडर आएंगे, इनका जो टॉक्सिन होती है वो कौन सी होती है, न्यूरोटॉक्सिन होती है, यानी कि इनका जो पॉइजन होता है, वेनम होता है, वो नर्वस सिस्टम को जाके अटैक करता है। नेक्स्ट है आपका हीमोटॉक्सिन। हीमोटॉक्सिन देखिए नाम से पता चल रहा है कि टारगेट क्या होता है, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स। इनका जो सांप आपका वेनम जो होता है वो आपका ब्लड और ब्लड वेसल्स को, स्पेशली आपका जो कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम है उसको जाके टारगेट करता है, जिसमें आपके आरबीसीज डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, आपका जो नॉर्मल ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म होता है उसको जाके ये टारगेट करता है। तो इसमें आप देखेंगे कि इफेक्ट क्या है, आपका जो क्लॉटिंग है वो नहीं हो पाती है और ब्लीडिंग जो है बहुत ज्यादा होने लगती है, इंटरनल एक्सटर्नल ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होने लग पड़ती है। ये यहाँ पे आपको इफेक्ट देखने को मिलता है, जो कि फर्दर जो है हेमरेज जो है उसको उसकी तरफ लीड करता है। तो यहाँ पे एग्जांपल में आपका रसल वाइपर, सॉ स्केल्ड वाइपर्स या फिर रेटल स्नेक्स जो है वो यहाँ पे आ जाते हैं, ये आपने ध्यान में रखना है। देन नेक्स्ट कैटेगरी जो है दैट इज साइटोटॉक्सिन या मायोटॉक्सिन। साइटोटॉक्सिन मतलब सेल जो है उसको टारगेट किया जाएगा, मायोटॉक्सिन मसल सेल को टारगेट किया जाता है। इसमें आपको क्या देखने को मिलता है
कि अगर साइटोटॉक्सिन है तो सेल और जो लोकलाइज टिश्यू होंगे उसको टारगेट किया जाएगा, और मायोटॉक्सिन में आपके जो स्पेशली मसल टिश्यू होते हैं उनको टारगेट किया जाता है। साइटोटॉक्सिन्स की वजह से क्या होता है कि पेन होने लगती है, स्वेलिंग देखने को मिलती है और सेल और टिश्यू की डेथ होने लगती है, जिसको आप नेक्रोसिस बोलते हैं, जिसकी वजह से उस पार्ट को फिर जो है वो काटना पड़ता है, जिसको आप एम्पुटेशन बोलते हैं। मायोटॉक्सिन में क्या होता है कि जो मसल का ग्रुप होता है उसको ब्रेक कर दिया जाता है, जिसकी वजह से जो मसल प्रोटीन्स है वो ब्लड स्ट्रीम में आने लगती हैं और आपकी जो है क्विकली क्लॉग कर देती हैं, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम आने लगती है। और आपको ये भी देखने को मिलता है कि जो किडनीज है उनका भी फेलवर यहाँ पे देखने को मिलता है। आपके जो यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखे हैं वो है आपका पफ एडर्स जो कि हाईली साइटोटॉक्सिक होता है, और सी स्नेक्स का एग्जाम्पल है जो कि हाईली मायोटॉक्सिक होता है। तो ये आपने ध्यान में रखना है। यहाँ पे जो है आप इस फोटोग्राफ में भी थोड़ा सा देख सकते हैं कि जो वेनमस स्नेक होते हैं उनका हेड ट्रायंगुलर होता है। यहाँ पे आपको जो है साथ में देखने को मिल रहा है कि डिस्टिंक्ट नेक भी जो है वो देखने को मिलती है, लेकिन वहाँ पे आप देखेंगे तो नॉन वेनमस स्नेक जो होते हैं उनमें आपकी नेक जो है वो डिस्टिंग्विश वे में जो है वो नहीं देखने को मिलती है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लग रही है तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।